जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में कोलकाता में हुए केस को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं। हर कोई अपनी बात रख रहा है। सरकारें जो एक्शन ले सकती हैं वो एक्शन ले रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी बयान निकल कर आया और ऑब्वियस सी बात है, उनकी तरफ से इस बात के निकल कर आने के कई सारे मायने हो सकते हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे मामले पर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद ऐसा लगता है कि हमें सामूहिक तौर पर भूलने की बीमारी हो चुकी है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि बस शायद अब बहुत हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो घटना बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक थी। पीटीआई से बात करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ वो हताशा से उपजा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है। मैं लिटरली यहाँ पर निराश हूँ और डरी हुई हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों बहनों पर ऐसे अत्याचार की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने ये भी टिप्पणी करी कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब भी अपराधी किसी जगह में छिपे हुए थे। प्रेसिडेंट की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल की सरकार के शासन पर एक बहुत बड़ा प्रहार माना जा रहा है। दरअसल समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अब समाज को ईमानदार और निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब समाज को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान निर्भया कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि 12 सालों के बाद समाज में अनगिनत ऐसी घटनाएं देखने को लगातार मिल रही हैं और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि निंदनीय मानसिकता वाले ऐसे अपराधी अक्सर महिलाओं को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये महिलाओं का घोर अपमान है और ऐसा लगता है कि समाज उस अपराध को भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा निंदनीय है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए इस केस के विरोध में मंगलवार को मतलब 27 अगस्त को कल बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों की मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की थी। प्रदर्शन को नबन्ना अभियान नाम दिया गया था। नबन्ना दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी सचिवालय है जहां मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और अफसर बैठते हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्थित सचिवालय का अभी रिनोवेशन चल रहा है। करीब 12:30 बजे शुरू हुए प्रदर्शन को शाम 6:30 बजे तक खत्म कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र हावड़ा में सांतरागाछी में जुटना शुरू हुए थे। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान को सड़कों पर उतार दिया था। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया था। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग करी गई थी, वाटर कैनन लगाई गई थी। सबसे बड़ी बात, बैरिकेडिंग के ऊपर ग्रीस तक लगा दिया गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि किसको रोकने की तैयारी है। हावड़ा ब्रिज के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए वाटर कैनन भी चलाई। पानी की बौछार के बीच में एक साधु के हाथ में तिरंगा लिए हुए फुटेज काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें कि वो साधु भगवा वस्त्र पहने हुए था और अपने हाथ में तिरंगे को लगातार लहरा रहा था। छात्रों ने नबन्ना की ओर कूच की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से भी ज़्यादा छात्र, 25 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज़्यादा छात्रों पर केस भी दर्ज किया गया है और उनको हिरासत में लिया गया है। छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को मतलब कि आज 12 घंटे का बंगाल बंद भी बुलाया था। इस पर ममता सरकार ने कहा कि कल बंद नहीं रहेगा, मतलब कि इन्होंने कल आज के बंद को लेकर कहा था। सरकारी कर्मचारी ऑफिस अगर नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। टीएमसी ने रैली को माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया। टीएमसी ने कुछ वीडियो जारी की हैं जिनमें कि पश्चिम मेदिनीपुरी जिले के घाटल के भाजपा नेताओं को हिंसा भड़काने की योजना बनाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाए गए लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल केस के मामले पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। सच को दबाया नहीं जा सकता और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि ये लोग अपने पदों पर हैं और छात्रों को कुचल रहे हैं,
संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा, जैसा कि आज उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बंद के आह्वान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी न्याय नहीं चाहती, ये केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसे कानून लाएंगे जिसमें 10 दिनों में केस खत्म हो जाएगा। जितने भी ऐसी पीड़ित रहेंगे उनको इंसाफ दिलाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे। हम पश्चिम बंगाल में पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर नया कानून बनाएंगे, जहां महज 10 दिनों में केस खत्म हो जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर राज्यपाल इसे पारित नहीं करते तो हम राजभवन के सामने धरना भी देंगे। बीजेपी की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने आज का दिन आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर को समर्पित किया है। हम इस मामले में न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज बंद का आह्वान कर दिया। ये लोग न्याय नहीं चाहते, बल्कि केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने कहा कि हम इस दिन को उन लोगों को समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने यातनाएं झेली हैं और खासा नुकसान उठाया है। बीजेपी ने जानबूझकर शवों की राजनीति करने के लिए बंद बुलाया है। वे डॉक्टरों के विरोध को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी निंदा करती हूं। बीजेपी के लोगों ने बस को आग लगा दी, पुलिस पर बेरहमी से हमला किया, रेल की सेवाएं भी बाधित करी गई। उन्होंने आगे कहा कि हम इस बंद का समर्थन नहीं करते। बीजेपी ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहां तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं करी। बीजेपी बहुत अत्याचारी है, बीजेपी अत्याचार से भरी हुई है। बीजेपी को पीएम के खिलाफ बंद रखना चाहिए। यूपी, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की घटना के लिए पीएम ने एक भी जिम्मेदारी नहीं ली। हमने कल नवन्ना प्रदर्शन रैली की तस्वीरें देखी। मैं स्थिति को अच्छी तरह से संभालने के लिए पुलिस को वाकई में सलाम करना चाहूँगी। वहीं इस कोलकाता केस के आरोपितों को मौत की सज़ा दिलाने के लिए फिर से आह्वान करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इसके लिए केवल एक ही सज़ा है और वो है फांसी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल टीएमसी की छात्र शाखा टीएमसी छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस पर अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पिछले कुछ सालों में महिला सुरक्षा में सबसे ज़्यादा खराब राज्य यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र हैं। पहले आप इन राज्यों के सीएम के खिलाफ कार्रवाई करें, फिर ममता का इस्तीफा मांगें। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से जो कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक प्रक्रिया शुरू करने के लिए मांग करता हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगले 3-4 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित समयबद्ध कानून पारित नहीं करती है तो टीएमसी दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद का विरोध करते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरीके से अपने ही राज्य की जब बात आई तो इन लोगों ने दूसरे ही राज्यों के ऊपर पूरी की पूरी बात डाल दी कि भैया वहाँ नहीं कर रहे हो तो यहाँ कैसे कर रहे हो। समझ में नहीं आता कि ये राजनीति वाकई में क्या असर डालती होगी आपके दिमाग के ऊपर। सीएम ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं आज, अगर उसी की हम लोग जो निष्कर्ष निकले, उन 5 बड़ी बातों की बात करें तो इन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम आरोपितों को 7 दिनों के भीतर सजा देते मौत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई को ट्रेनी डॉक्टरों के केस की जांच अपने हाथ में लिए हुए 16 दिन हो चुके, उन्होंने क्या किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अगले हफ्ते विधानसभा में राज्य कानून में संशोधन पारित करेंगे और रेप के अपराधियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा एआई का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर साइबर अपराध कर रही है, जिससे कि सामाजिक अशांति फैल रही है। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से अब काम पर वापस लौटने की अपील करती हूं। हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। बेचारे वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ मतलब इस तरह की चीज़ें। खैर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने इतने अरेंजमेंट्स आखिर क्यों किए हैं। कई जगहों पर बैरिकेडिंग करी गई है। विपक्ष और सत्ताधारी दल को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो। वहीं नवन्ना मार्च के दौरान हिंसा को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल में क्रूरता और तानाशाही की सभी हदें पार कर दी। उन्होंने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही जनता को सत्ता के अहंकार में पैरों तले रौंदा और प्रताड़ित किया है। नड्डा ने कहा कि कोलकाता से पुलिस की मनमानी की तस्वीरों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानने वाले हर एक इंसान को नाराज किया है। दीदी की पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद पर सराहना होती है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बोलना अपराध है।
वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच में झड़प हुई। कई नेताओं और वर्कर्स को हिरासत में भी लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंदु पांडे की कार पर फायरिंग भी हुई। प्रियंकु ने बताया कि टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग भी करी गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों को मतलब घायल भी हुए हैं इसी से, एक उसमें गंभीर है। नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें तक रोकी गईं। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बंगाल बंद के बीच कई जिलों में बस ड्राइवर्स ने हेलमेट पहनकर भी गाड़ी चलाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहनने के आदेश दिए हैं। मतलब इन सब चीज़ों से आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय किस प्रकार की परिस्थिति कलकत्ता में, बंगाल में बनी हुई है। अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन हमको एक बात और देखनी चाहिए कि राज्य सरकार ने बिना देरी किए हुए सीबीआई को पूरा सपोर्ट दिया। सीबीआई भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, संजय ने अपने जुर्म को कबूल किया। पूरी बात सामने आई कि कैसे वो रेड लाइट एरिया में गया था, उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी क्या बातचीत हुई, उसकी ड्रिंक को लेकर क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें वहां पर क्लियर करी गई। सारी बातों को बताया भी गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में ये सारी बातें क्लियर हुई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर इस समय सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आखिर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो क्या कदम उठा रही है। और इसी को लेकर ट्रेनी डॉक्टर्स लगातार सवाल कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।